लोकसभा चुनाव परिणाम आ गए हैं। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो इस बार पूरे चुनाव अभियान के दौरान भाजपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे में रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं और ऐसी सीटों की जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर पार्टियों में जुबानी जंग देखने को मिली। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो SC/ST का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदल दिया जाएगा और SC/ST का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इन सब दावों के बीच चुनाव परिणाम में जो देखने को मिला उससे काफी हद तक यह साफ हो गया है कि भाजपा का SC/ST का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने का आरोप कुछ रास नहीं आया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा को मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों में से 30% सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी को पिछले बार के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा सीट का फायदा हुआ। आइए विस्तार से जानते हैं मुस्लिम बहुल सीटों के बारे में। पहले बताती हूँ पिछले लोकसभा चुनाव का हाल। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता थे, उन 96 सीटों में से भाजपा को 46 सीटें मिली थी। इतनी मुस्लिम आबादी वाली सीटों में कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी। इसी तरह 40% से अधिक मुस्लिम मतदाताओं वाली 29 सीटों में भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा गठबंधन और कांग्रेस 5-5 सीटें जीतने में सफल हुई। सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम वोटर्स वाली 28 सीटें हैं। इनमें भाजपा को 21 सीटें मिली थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा को फायदा हुआ था। उन्हें ऐसी 20 सीटों में से 4 पर जीत मिली थी। जबकि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी हार का सामना करना पड़ा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रत्याशी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब्दुल सलाम को महज 85,000 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहकर संतोष करना पड़ा, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रत्याशी मोहम्मद बशीर को करीब 6,04,000 वोट मिले। इस चुनाव परिणाम के बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव नतीजों से बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ होने के बाद मायावती भड़क गई हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक भी बसपा के पाले में नहीं आई है। रिजल्ट के बाद पहली बार बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से अपनी नाराजगी जताई। माया ने कहा कि पिछले कई चुनावों और इस बार लोकसभा चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद मुस्लिम समाज बसपा को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझकर ही चुनाव में मौका दिया जाएगा, ताकि पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। बताते चले कि बसपा को इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी में 0 सीटें मिली थी। 10 साल बाद फिर से ये इतिहास ने खुद को दोहराया। बसपा ने सबसे ज्यादा 35 उम्मीदवारों पर दांव लगाया था। बावजूद इसके मुस्लिमों का सारा वोट सपा और कांग्रेस को चला गया। बसपा का मुस्लिम दलित फैक्टर पूरी तरह से नाकाम रहा। यही वजह से चुनाव नतीजों के बाद मायावती ने मुस्लिम समाज के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस बार पूरे देश में लोकसभा चुनाव के कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जो पिछले चुनाव से काफी कम है। पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों ने 115 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इस चुनाव में इन 78 मुस्लिम उम्मीदवारों में से महज 15 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इसमें एक बड़ा नाम TMC उम्मीदवार और पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान का है, जिन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के गढ़ बहरामपुर में आरामदायक जीत हासिल की। उधर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपना गढ़ बचाते हुए बीजेपी की माधवी लता पर 3,38,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।